किसान और परमात्मा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इसके कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन दुखी होकर वह परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दी और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, हे भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल मेरी फसल हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक साल मेरे हाथ में मौसम का नियंत्रण करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा बोले, ठीक है, आज से तुम ही मौसम का नियंत्रण करोगे, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में था। उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, अधड़, अतिवर्ष, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई नहीं थी। कटाई का समय आया तो वह बहुत उदासित था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बलिया देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वह विलाप करते हुए परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वह खोखले रह गए। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपे, न ही वह बारिश के तेज बौछारों का सहा, न ही वह तूफानी अधड़ से जूझी। इस कारण वे खोखले रह गए। जीवन में चुनौती और संघर्ष अति आवश्यक है। चुनौती से जूझने और संघर्ष करने से हमें कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनते हैं।